देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि किन ग्रहों के प्रभाव से या किन ग्रहों की अशुभता से आपको कैंसर हो सकता है। ज्योतिष से कैंसर का क्या संबंध है? देखिए, कैंसर की बीमारी संस्कार और नकारात्मक तरंगों से जुड़ी हुई है। आपके प्रारब्ध का जबरदस्त प्रभाव इस बीमारी से आता है। आमतौर से इस बीमारी से खराब बृहस्पति का संबंध देखा गया है। निगेटिव जुपिटर, खराब बृहस्पति कैंसर की बीमारी देता है। कभी कभी इसमें राहु और चंद्रमा भी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि राहु का मतलब होता है शरीर में गांठें होना, और उसमें राहु की भूमिका ज्यादा होती है। शनि और चंद्र का संबंध भी जीवन में कैंसर दे सकता है। शनि चंद्र का विष योग कैंसर का एक बड़ा कारण है। छठे भाव में बृहस्पति का जाना भी कैंसर का बड़ा कारण बनता है। कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि में कैंसर की समस्याएं ज्यादा होती हैं। और अगर अंक ज्योतिष से देखें तो मूलांक 2, 4, 7 और 8 के लोगों को कैंसर होने के संयोग ज्यादा होते हैं। यानी कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे होते हैं, कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जो आपके जीवन में कैंसर पैदा कर सकते हैं। देखिए, ग्रहों की बहुत बड़ी भूमिका होती है कैंसर की बीमारी देने में। अब इसमें दशाओं का क्या रोल है, किस तरह का कैंसर होता है? देखिए, मारक दशा जब आपकी चलेगी कुंडली में, मारक स्थान के ग्रहों की दशा चलेगी तो कैंसर की संभावनाएं ज्यादा होंगी। और इन दशाओं को अगर बृहस्पति, राहु या केतु का साथ मिल जाए तो कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। राहु और बृहस्पति कैंसर में बड़ी भूमिका निभा देते हैं। जिस भाव में ये ग्रह होते हैं उससे संबंधित अंग में कैंसर के योग बन जाते हैं। अगर कुंडली में सुरक्षा के ग्रह मजबूत हों, जैसे मंगल मजबूत हो, लग्न का स्वामी मजबूत हो, तो व्यक्ति बच जाता है। और अगर मारक ग्रह मजबूत हैं, उनकी दशा लंबी है, तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। कभी कभी बृहस्पति कैंसर देता भी है और कभी कभी कैंसर से रक्षा भी कर देता है। बृहस्पति का केंद्र स्थानों में पाया जाना और शुभता प्रदान करना व्यक्ति के प्राणों की, व्यक्ति के जीवन की रक्षा अवश्य करता है। देखिए, आपकी कुंडली में ऐसे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं कि भविष्य में आपको कैंसर हो जाए। तो अगर ऐसी संभावनाएं कुंडली में हैं कि आपको भविष्य में कैंसर हो सकता है, तो उससे बचने के लिए क्या करें?
कुंडली के सुरक्षात्मक ग्रह को मजबूत करें। जो कुंडली में स्वास्थ्य और जीवन को सुरक्षा देता है, ऐसे ग्रह को मजबूत करना चाहिए। चांदी जरूर पहने। चांदी का कड़ा, चांदी का छल्ला या चांदी की चेन पहनना अच्छा होगा। रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, वो भी बहुत बेहतर होगा। और सुबह शाम रेगुलरली नियमित रूप से नमः शिवाय का जप करिएगा। नमः शिवाय 108 बार सुबह और 108 बार शाम को जप करिएगा। मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो, मुझे कोई गंभीर बीमारी ना हो, इसकी प्रार्थना करिएगा। अगर आपकी कुंडली में कैंसर होने की संभावना है तो आप निरंतर शिव जी की पूजा करते रहिए, आप कैंसर से बचेंगे। और पुखराज पहनने में सावधानी रखिएगा। अगर कुंडली में कैंसरस पार्ट दिखाई दे रहा है तो ऐसी स्थिति में बहुत सोच समझ करके तब आपको पुखराज धारण करना चाहिए। देखिए, अगर आपको कैंसर हो गया है तो क्या करें? सबसे पहली बात ये समझिए कि डॉक्टर के परामर्श को मानिए और डॉक्टर जो आपको दवाइयाँ दे रहे हैं, जो इलाज कर रहे हैं, उसको फॉलो करिए। मूर्खताओं के अंधविश्वास में मत पड़िए कि जादू मंत्र से कैंसर ठीक होगा। इलाज करिए, साथ में ज्योतिष के उपाय करिए, तब आपको लाभ होगा। ज्योतिष के क्या उपाय करेंगे? कुंडली के लग्न के स्वामी को मजबूत करें। आपका लग्न आपका शरीर है, आपकी फिजिकल बॉडी है, तो कुंडली के लग्न के स्वामी को मजबूत करिए। घर में उस कमरे में रहिए, उस स्थान पर रहिए जहां पर पर्याप्त प्रकाश आता हो, पर्याप्त हवा आती हो। कैंसर के रोगियों को पुखराज धारण करने से बचना चाहिए। पुखराज बिल्कुल धारण ना करें। एक लघु मृत्युंजय का मंत्र है, ओम हौं जूं सह। ओम हौं जूं सह। इस मंत्र को मन ही मन में आप निरंतर लगातार दोहराते रहिए, लाभ होगा। और बढ़िया चाहते हैं तो दिन में शाम को जितने बार संभव हो चंद्रशेखराष्टक का पाठ करें या चंद्रशेखराष्टक सुनते रहें। नियमित रूप से रुद्राभिषेक करवाते रहें। हर महीने में या हर 15 दिन पर एक बार रुद्राभिषेक करवाते रहें जब तक आपका इलाज चल रहा है। अगर आप ऐसा करते हैं तो निसंदेह आपको छुटकारा मिलेगा, आप जल्दी स्वस्थ होंगे। एक तरफ से आप ग्रहों को कंट्रोल करेंगे और दूसरी तरफ से चिकित्सक आपकी बीमारी को कंट्रोल करेगा, तो आप जल्दी स्वस्थ होंगे, जल्दी बेहतर होंगे। फिर मैं कह दूं कि देखिए, आपको उपाय जरूर करने चाहिए अपनी चिकित्सा को सफल बनाने के लिए, लेकिन डॉक्टर की बात मानिए, उनके परामर्श को फॉलो करिए तो आपके लिए बेहतर होगा। देखिए, सामान्यतः कैंसर की संभावना होने पर
या कैंसर हो जाने पर पीला पुखराज यानी बृहस्पति का रत्न और गोमेद यानी राहु का रत्न, इसको धारण करने में बहुत अलर्ट रहना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए। वैसे ऐसा देखा गया है कि अगर आप पन्ना धारण करें तो सामान्यतः वो शरीर को हील करता है, बीमारियों से आपको छुटकारा देता है। दूसरा रत्न है माणिक्य। अगर माणिक्य धारण किया जाए तो भी कैंसर के मामले में जल्दी सुधार होता है, ऐसा देखा गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कैंसर की संभावना है तो आपने आंख मूंद के पन्ना या माणिक्य पहन लिया, नहीं। उसके लिए बेहतर ये है कि आप सलाह लें किसी ज्योतिषी से, और पन्ना अगर सूटेबल है तो पन्ना पहन लें, और माणिक्य अगर सूटेबल है तो माणिक्य पहन लें। अंगुलियों में भी पहन सकते हैं, और अगर अंगुलियों में पहनना संभव ना हो तो इसका लॉकेट बनवाकर, पेंडेंट बनवाकर आप गले में धारण कर सकते हैं। तो जहां तक रत्नों की बात है, पन्ना और माणिक्य, इनमें से कोई भी एक रत्न अगर आप सलाह लेकर पहने तो इससे कैंसर को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा हरे रंग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। जहां कैंसर का रोगी है उसकी बेडशीट, उसका पिलो कवर, उसके कमरे के पर्दे, ये अगर हरे रंग के रखे जाएं और हरे रंग के नियमित संपर्क में रोगी बना रहे तो निश्चित रूप से बीमारी को हील होने में, बीमारी को ठीक होने में सुविधा होगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।